दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक चौरसिया आपको एग्ज़ाम हब पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले हमने भारत का सामान्य परिचय पर हमने फर्स्ट वीडियो डाला था जो कि पार्ट 1 था। आज का हमारा टॉपिक भी भारत का सामान्य परिचय ही है। भारत का सामान्य परिचय भाग 2। इस पे हम कुछ पॉइंट पे ध्यान देंगे। हमारा लेवल क्या होगा पढ़ाने का। जीएस पॉइंट पर आप जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के अर्थात यूपी के जितने एग्जाम होते हैं, पेट का एग्जाम दे सकते हैं। टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। यूपी ट्रिपल एससी क्या होता है? इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करवाती हैं, जिसमें पेट एक प्री एग्जाम हो गया है। जो इसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद वही आने वाला जो भी एग्जाम होगा यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें वही बैठ सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक भारत का सामान्य परिचय भाग 2। इसमें हम पहला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन है, अगर हम समझें, थोड़ा से हम समझते हैं कि रेखा के बारे में थोड़ा समझते हैं हम। ये हमारा समझिए विश्व है। विश्व में जो सबसे बीच की रेखा होती है, इस बीच की रेखा को हम 2 नाम से पुकारते हैं। एक हो जाता है भूमध्य रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये है मकर रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा। हम उस दिन पढ़े थे उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। हमने उस दिन पढ़ा था अक्षांश की दृष्टि से, जैसे इसी में समझते हैं हम, ये हो गया, ये डिवाइड हो गया यहाँ से, भारत हमारा यहीं पर है, अर्थात ये कर्क रेखा से टच करता है। तो यदि हम विश्व लेवल पे पढ़ें तो कितने महाद्वीपों से गुजरता है और भी महाद्वीप में कितने देश हैं उनसे गुजरता है, वो विश्व लेवल का क्वेश्चंस हैं। लेकिन अभी हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसा तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी तो एक ऐसी ट्रिक है, एक ट्रिक है इसका, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है, अगर आप भूलते हैं तो। लेकिन इसके कई भी एस्पेक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है, पूरब से पश्चिम का क्रम पूछ लेता है,
पश्चिम से पूरब का क्रम पूछ लेता है, तब हमारा यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगा, तब हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इस ट्रिक से हम इतना भी जान सकते हैं केवल कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। अभी हम इस पे समझ लेते हैं। मी से क्या होगा? मिजोरम। त्रा से क्या होगा? त्रिपुरा। पा से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। रा से क्या होगा? राजस्थान। गा से क्या होगा? गुजरात। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। गमछा, झार। गमछा, झार। माँ से हो गया मध्य प्रदेश। छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। ये हमारे हुए ट्रिक्स। झार से पूरा झारखंड, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये हमारा हुआ ट्रिक। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज में अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो ये जो क्रम है, ये ऊपर से लेकर नीचे का जो क्रम है, ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अब इसे याद करने की हमारी ट्रिक देखिए। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश, कोई मतलब नहीं। सबसे पश्चिमी बिंदु पे हम आ जाते हैं गुजरात, इतना हम जानते हैं। गुजरात से जैसे ही हम निकलते हैं पश्चिमी से, थोड़ी दूर जाने के बाद हमें राजस्थान मिलता है। राजस्थान हम देखेंगे कभी मैप में तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा टच करता है, लेकिन टच तो करता है। इसके बाद ये दो याद होने के बाद आपके दिमाग में ये होना चाहिए 3 नक्सलाइड एरिया हैं। 3 नक्सलाइड एरिया हैं। हम लोग बराबर जानते हैं, ये हमारी अपनी एक ट्रिक है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि पूरे नक्सलाइड ही हैं, लेकिन अधिकतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में ऐसे कुछ हमले होते रहते हैं बराबर हमारे जवानों के ऊपर। इसलिए हमें याद करने के लिए ऐसे रखते हैं कि तीनों नक्सलाइड राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों हम रख सकते हैं। इसके बाद आने के बाद बंगाल आ गया, लास्ट में है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अब झारखंड जब हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें पश्चिम बंगाल ही मिलता है, त्रिपुरा फिर मिजोरम। ये हमारा टॉपिक हुआ जो कि 8 राज्यों से है। ऐसा सबको याद रहता है, लेकिन यह समझने का है कि आप समझते कैसे हैं इस चीज़ को सीक्वेंस में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 82°30। इसे हम 82.5 भी बोलते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का क्या? भारत का मानक समय माना गया है। हम समझते हैं भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम है। भारत का क्या है? एक स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे हम 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। यह रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मिर्ज़ापुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ से यह रेखा गुजरती है। ये भारत का मानक समय माना गया है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय मानक समय IST जिसे बोलते हैं। IST का फुल फॉर्म है, IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इंडियन, इसे हम शॉर्टकट में IST जानते हैं। फिर हम देखते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे कि IST क्या होता है। तो भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे क्यों चलता है। भाई हमने लिखा है कि 5.5 घंटा आगे है क्या ग्रीनविच टाइम, और IST क्या, हम समझते हैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही बेसिक समझते हैं। इसी गणना कैसे होती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें ये 2 पॉइंट को समझ लेते हैं। ये है हमारा भारत, विश्व है, हमारा विश्व है। विश्व में लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनविच। उस ग्रीनविच नाम से ही एक मानक, एक प्लेस डिसाइड किया गया है जिसे 0 अंश देशांतर रेखा नाम दिया गया है। वहाँ पर ऐसे इस समय सीमा बनाया गया है, एक ग्रीनविच टाइम, एक रेखा बनाई गई, वहाँ पर एक रेखा ग्रीनविच रेखा है। ये इधर हो गया पूर्वी देशांतर, इधर हो गया पश्चिमी, उत्तर, यहाँ उत्तर दक्षिण से कोई काम नहीं, पूर्वी पश्चिमी से काम है। अब भारत हमारा कहीं यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है। हमने कहा कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, अर्थात कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अर्थात यहाँ पे अगर टाइम 12 बज रहे हैं, मान लीजिए दिन के या रात के 12 बज रहे हैं, तो 12 के आगे यहाँ पे 5 बज रहे होंगे, अगर 5:30 बज रहे होंगे। हमने कहा कि 5.5 घंटा आगे रहता है भारत में, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो ये यहाँ से अर्थात अगर मान लीजिए सुबह हमारा अभी 5:30 बज रहा है, हम सो के उठते हैं 5:30 बजे, अगर हम सो के उठ रहे हैं तो मालूम पड़ा ग्रीनविच लंदन में तब रात के 12 बज रहा है। अर्थात हम कहते हैं कि जब हमारे यहाँ सुबह होती है तो वहाँ आधी रात रहती है, 12 बजे रहते हैं। हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं, इधर हम प्लस में चलते हैं और इधर माइनस में चलते हैं, इधर माइनस में चलते हैं। अब पृथ्वी जैसे राउंड करती है उसी के अकॉर्डिंग है। हम बस इतना समझते हैं कि यहाँ से भारत की जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। यहाँ पे अगर 10 बज रहे हैं, मान लीजिए दिन के 10 बज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अर्थात यहाँ 3:30 बज रहे होंगे। ये हमारा है। हमें याद क्या रखना है कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो ये सिंपली क्वेश्चंस हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। वैसे भी वहाँ पर रेत बालू ये सब पाए जाते हैं। राजस्थान के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। राजस्थान में संगमरमर बहुत अच्छा पाया जाता है, संगमरमर जितना अच्छे यहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है ही। राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी, जिसके बारे में हम समझते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, बस राजस्थान नाम आया तो हम बता दे रहे हैं। लूनी नदी जो कि रण में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी एक ऐसा राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी की अगर हम बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका फैलाव अर्थात इसका टच ये कितने राज्यों से टच करती है? तो ये 3 राज्यों से टच करती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
और केरल, ये 3 राज्यों से पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जो 3 से टच करती है, मतलब 3 राज्यों में इसका फैलाव है, अर्थात 3 राज्यों में इसका फैलाव है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये मैप में अगर हम देखें तभी समझते हैं। अगली बार हम मैप के साथ मिलेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, फिर अगले सेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।